ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कार वाणी पर, जहां हम आपको भगवान विष्णु के दशावतार की रोचक और पूरी कहानियां सुनाते हैं। आज हम जानने वाले हैं तीसरे अवतार वराह अवतार की पूरी कहानी, जिसमें भगवान विष्णु ने कैसे पृथ्वी माता की रक्षा की और हिरण्याक्ष असुर का नाश किया। अगर आपने हमारे पिछले अवतारों की कहानी मिस कर दी है, जैसे कूर्म अवतार, तो उसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वराह अवतार की पूरी कथा। वराह अवतार की कथा। अवतार क्यों हुआ, समस्या क्या थी? पौराणिक कथानुसार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने देवताओं को निष्क्रिय कर सृष्टि में अत्याचार बढ़ा दिया था। विष्णु पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त इस दैत्य ने अभिमान में पृथ्वी को रोल की भांति गोला बनाकर गर्भोदर सागर की गहराइयों में समा दिया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी भूदेवी जल में डूबकर संकटग्रस्त हो गई और संसार असंतुलित हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में पृथ्वी स्वयं प्रार्थना करती है कि वह महांभसी महासागर में मग्न है, अतः भगवान से उसे उठाने की याचना करती है। ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि सृष्टि रचने के बीच पृथ्वी जल प्रलय में डूब चुकी है। इस दृष्टि से सब लिप्त होते हुए वे कहते हैं कि इसे ईश्वर ही उद्धार सकते हैं। इन सब कारणों से धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु का वराह रूप में अवतरण आवश्यक हो गया। किस असुर ने क्या किया और क्यों? विष्णु पुराण के अनुसार इस घटना के पीछे हिरण्याक्ष नामक दैत्य था, जो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था। ब्रह्मा जी की दी हुई अमरत्व की शक्ति से अत्यंत अभिमानी हो गया। यह दैत्य देवताओं को चुनौती देने लगा। उसने पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने के लिए उसे उठाकर रासातल गर्भोद के महासागर में ले जाकर डुबो दिया। भागवत पुराण में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि यह दैत्य देवताओं, ब्राह्मणों, कामधेनु गोचर जीवों को कष्ट देता है और अब वह संपूर्ण जगत में आतंक फैला रहा है। हिरण्याक्ष का उद्देश्य विष्णु को पराजित कर अधर्म को स्थापित करना था, लेकिन विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसकी नीति बदल दी। पृथ्वी मां को समुद्र में ले जाने की घटना। कथा के अनुसार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को उठाकर सर्प या बिच्छू के चक्कर की भांति समेट लिया और गर्भोद के सागर में छिपा दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में पृथ्वी देवी स्वयं कहती है, हे देवता, पृथ्वी सारी जीवों की निवास स्थली है, पर महासागर में गहरे डूब चुकी हूँ, कृपया मेरी उद्धार की यत्न कीजिए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि निर्माण कार्य के बीच पृथ्वी जल में बह रही है, जिससे सृष्टि अस्थिर हो जाएगी। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर ही इस संकट का समाधान करेंगे। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लातों की भांति पानी में उछालने से सृष्टि में महान संकट खड़ा कर दिया था। देवताओं, ब्रह्मा जी, ऋषियों आदि की भूमिका। देवताओं ने भी पृथ्वी संकट को दूर करने में सहयोग किया। समुद्रदेव वरुण ने हिरण्याक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दैत्य उसकी बात नहीं माना। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के आगमन की सूचना हिरण्याक्ष को दी। अंततः ब्रह्मा जी ऋषियों सहित युद्ध भूमि पर पधारे और वराह भगवान से कहा कि यह दैत्य सबको सताता है, अतः उसे अभी शीघ्र मार देना चाहिए। भागवत पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों के साथ वराह के समीप आए तथा उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार बनारस की नदियों से लेकर देवताओं के लोक तक सभी प्रधान कृष्णा के वराह रूप से पृथ्वी रक्षा की अपेक्षा में उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने वराह रूप कैसा धारण किया? उद्भव के समय जब विष्णु ने पृथ्वी को उठाने का निर्णय लिया, उन्होंने विराट वराह भैंसा सदृश रूप धारण किया। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि परमात्मा ने वेद्यज्ञों की महाशक्ति से युक्त वराह रूप बना लिया। उनके इस रूप का शरीर पर्वत समान विशाल था और गदागुंडी गर्जन 3 लोक थर्रा देती थी। हिरण्याक्ष ने देखा कि वराह के लाल लाल नेत्र उसकी महाशक्ति का परिचायक थे।
पृथ्वी माता ने इस स्वरूप में भगवान को ऊंचा उठाकर धनुष बाण और शंखगदा आदि चिन्हधारी बताया। विष्णु ने वराह रूप में पाद, नाभि, ललाट आदि पर सूर्य की दिव्य किरणों की भांति तेज और अयोध्या से मनोहर मयूरकंठ की तरह आभूषण संजोए हुए थे। इस दिव्य रूप को धरती ने नमस्कार किया और हे प्रभु, आप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी रूपों के सार हैं कहकर उनकी स्तुति की। हिरण्याक्ष से युद्ध का वर्णन। विष्णु के वराह रूप लेने पर हिरण्याक्ष और वराह का महायुद्ध हुआ। यह युद्ध गर्भोद के महासागर या रासातल के निकट हुआ मानते हैं। दोनों पक्षों ने भारी भरकम गदा के प्रहार किए। कथा बताती है कि हिरण्याक्ष उग्र होकर वराह पर चलता आया और गदा से प्रहार करने लगा, किंतु वराह ने चतुराई से वार टाला और ज्यों-ज्यों वार होते गए, दोनों ही अत्यंत क्रोधित हो चले। जैसे दो क्रोधित भैंसें एक चर को पाने के लिए भिड़ जाती हैं, उसी तरह यह भीषण संघर्ष देवगणों की गिनती से लगभग 1 सहस्त्र वर्ष तक चला। अंततः वराह ने अपनी सूंड से महाप्रहार किया और हिरण्याक्ष को परास्त किया। पुराण ग्रंथ बताते हैं कि युद्ध के अंत में वराह ने हिरण्याक्ष को अपने दांत से घात मारा और दुष्ट असुर का वध कर दिया। पृथ्वी को निकालने की प्रक्रिया। युद्ध की समाप्ति पर भगवान वराह ने अपनी सूंड या दाढ़ से पृथ्वी माता को उठाया। उन्होंने बिखरी हुई जलमग्न पृथ्वी को अपने दांतों अथवा सूंड पर ग्रहण कर बाहर निकाला। फिर वराह ने पृथ्वी को पुनः जलस्तर पर स्थापित किया और उसमें पर्वतों का आधार निर्मित किया जिससे वह स्थिर हो सके। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वराह ने पृथ्वी को जल से ऊपर रखकर उसमें पर्वतों की शक्ति भर दी। इस उद्धार क्रिया के समय ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का गुणगान किया और देवताओं ने उन्हें पुष्पवृष्टि से अलंकृत किया। एक अन्य वर्णनानुसार वराह ने पृथ्वी को अपने दातुन संयुक्त भुजभाग से भी संभाला और उसे मूल स्थाने ध्रुवस्थान पर पुनः स्थापित किया। पृथ्वी माता और देवताओं की प्रतिक्रिया। पृथ्वी माता और देवता सभी भगवद कृपा पात्र को अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता से देखने लगे। विष्णु पुराण में पृथ्वी माता वराह को हे विभवस्वरूपा, हे शंखगदाधारी कहकर वंदना करती है। उन्हीं को हर सृष्टि का निर्माता और आत्मा बताती है। युद्ध के उपरांत ब्रह्मा जी ऋषियों सहित वराह को पुष्पावर्षा कर आदर पूर्वक अभिवादन करते हैं। भागवत पुराण में भी वर्णित है कि वराह को देवगण पुष्प प्रक्षाल और आशीर्वाद से सम्मानित करते हैं और ब्रह्मा जी उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार मामभूमि और सभी देवताओं ने पृथ्वी की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु के वराह रूप को हृदय से स्वीकार किया। इसके बाद क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का क्रोध व अगला अवतार। वराह अवतार में हिरण्याक्ष के वध के बाद उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिससे कोई भी उसे मार न सके। अभेद्य हो चुके हिरण्यकशिपु ने देवताओं का उत्पीड़न शुरू किया और संसार में अराजकता फैला दी। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इस संकट के पश्चात नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु को मारकर सृष्टि में न्याय बहाल किया। इस प्रकार वराह अवतार के बाद हिरण्यकशिपु की दुष्टता समाप्त करने में अगला अवतार नरसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु का क्या रूप से नाश किया? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारी पिछली वीडियो में हमने कूर्म अवतार की पूरी कहानी बताई थी, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। यदि आप इस तरह की और रोचक पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते कमेंट में जय श्री विष्णु देव लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अवतार के साथ।
जय श्री विष्णुदेव।